जय गुरुदेव, नमस्कार। आज का टॉपिक मार्स का ट्रांजिट कैंसर साइन पे, मतलब कर्क राशि पे। ये आगामी 20 अक्टूबर को मार्स कैंसर पे जा रहा है, तो इसके क्या परिणाम होंगे हम लोग चलिए आज चर्चा करते हैं। तो इसके पहले कपिश ज्योतिष में आपका स्वागत है, और ये चैनल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और इसकी सही जानकारी देने की कोशिश हमेशा रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज्योतिष इंथुजियास्ट है या जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी पर, ज्योतिष को, उनको आप जरूर इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। तो आइए हम लोग आज मंगल मार्स के ट्रांजिट पे बात करते हैं। मार्स क्या है? मार्स को बोला जाता है देवताओं का सेनापति। मंगल सेनापति है, और सेनापति जो है माने आर्मी कमांडर, वो जा रहा है कैंसर पे। और कैंसर को क्या बोला जाता है? कैंसर को बोला जाता है सुख कारक, चंद्रमा का घर, 4th पोजीशन बोला जाता है नैसर्गिक कुंडली में। जो घर होता है आराम का स्थान होता है। अब आराम के स्थान पे आप आर्मी कमांडर को ला दिए, तो घर में क्या होता है? घर में बोला जाता है कि देखो यहाँ पर अपना रौब मत झाड़ो, ऐसा बोला जाता है ना कि ये घर है। तो घर में अगर आर्मी कमांडर आ गए तो क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है कि सुख के स्थान पे मार्स डेबिलिएटेड है, यहाँ नीच का है मार्स। तो मार्स वहाँ पर आ गया, पर है तो मार्स पावरफुल, सारा एनर्जी मार्स में है। मार्स मतलब ही एनर्जी है। तो मार्स जब यहाँ पर नीच का हो गया तो क्या हो गया कि देखा जाएगा कि लोगों के घर में थोड़ा सा अशांति बढ़ रहा है। ये होगा। भारत के चार्ट में क्या होगा? भारत के चार्ट वृषभ राशि का है, तो भारत के चार्ट में तीसरा घर में कैंसर है। तो भारत के चार्ट में मंगल अभी 3rd हाउस से ट्रांजिट करेगा। 3rd हाउस क्या होता है? पड़ोसी का होता है। पड़ोसी के जो नेबर कंट्रीज हैं वो 3rd हाउस है। तो वहां पर, और मंगल क्या हुआ? मंगल जमीन का भी कारक है, लैंड का भी कारक है। तो ये हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, इन लोग की तरफ से फिर से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भारत को। और खासकर ये न्यूज़ हो सकता है चाइना की तरफ से कि फिर वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की तरफ फिर कुछ घुस गए या बोलने लगे कि ये हमारा ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर मार्स डेबिलिटेड है, तो परेशानी तो यहाँ से आ सकती है। तो ये भारत का चार्ट है। और भारत के चार्ट में क्या हो सकता है? मार्स जब डेबिलिएटेड है तो, और दूसरा बात है कि मार्स जो है ना, ये राहु के ट्राइन पे है। राहु के ट्राइन पे होने पे सडन एंगर बच कर सकता है, क्योंकि राहु और मंगल मिला के अंगारक योग बनाता है। तो भारत सावधान रहे बॉर्डर रिलेटेड एरियाज में, खासकर ये 3rd हाउस जहां पर है भारत का, वहां पर सावधान रहे। और 4th साइन घर का भी होता है, तो इसका मतलब घर में भी हमारे देश को इन दिनों में थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि कहीं कुछ दंगा ना भड़क जाए। ये जरूरी है। आम लोगों के लिए क्या है? जिनका मार्स 4th स्थान पे जा रहा है नैसर्गिक कुंडली में, तो मतलब एरिस वालों के लिए, और जिनका एक्चुअल भी वहां पर मार्स बैठा हुआ है, तो उनको मैं थोड़ा सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि कैंसर जो है वाटरी साइन है, वहाँ पर मार्स जा रहा है, तो लोगों में बर्न इंजरी हो सकती है, खासकर पानी से, पानी गिरने से, सब्जी गिरने से, तेल या चाय गिरने से बर्न इंजरी हो सकती है। और एक चीज़, क्योंकि ये राहु के ट्राइन पे है, तो गीज़र इस्तेमाल करने में ज़रूर सावधानी रखें। गीज़र में आप पानी गर्म करने के बाद उसको स्विच ऑफ करके ही नहाएं, क्योंकि मार्स राहु ब्लास्ट का भी संकेत करता है ना, ये अंगारक योग है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या करंट का झटका लग सकता है। तो सावधानी रखें। खासकर ये 57 डेज, 57 दिन मार्स का ट्रांजिट का टाइम होता है, तो इन दिनों में ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और क्या है? मार्स जो है, मार्स का अष्टम दृष्टि शनि पर है, सैटर्न पे है। तो मार्स सैटर्न क्या करता है? मार्स सैटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करवाता है।
लो लेवल के लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। आम जो पब्लिक है, जो नीचे तबके के पब्लिक है, उनमें असंतोष देखा जा सकता है। या पुलिसिया बल ऐसा हो सकता है कि पुलिस का लाठीचार्ज आम जनता पर हो सकता है, क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट है सैटर्न पे, इसके वजह से मामला बिगड़ सकता है। तो ये है मार्स का ट्रांजिट। अगर एरिस साइन वालों के लिए बात करें तो मार्स उनके 4th हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है वो लैंड से रिलेटेड कोई डील करे, क्योंकि जो राशि नीच का है, जो राशि हमारा नीचे चला गया है जिसका बल, तो उसको हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एरिस वाले हो सकते हैं, जो मेष राशि वाले, हो सकता है कोई संपत्ति जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन हो गया, घर हो गया, वो खरीदने के लिए एफर्ट डाल सकते हैं। और वृषभ वालों के साथ क्या हो सकता है, अपने पड़ोसी के साथ संपर्क अच्छा रखें, क्योंकि मार्स 3rd हाउस में है। तो आप हो सकता है अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करें, या वाइल्ड ट्रैवलिंग, छोटे जर्नियों में गाड़ी चलाते समय आपके मुंह से कुछ गलत निकल सकता है, टेम्पर लूज कर सकते हैं। तो ये जरूर देखिए वृषभ राशि वाले। और अगर हम और दूसरे राशियों के बारे में बात करें तो देखता हूं आपका जेमिनाइन में क्या हो रहा है। तो जेमिनाइन वालों का मार्स 2nd हाउस में जा रहा है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि थोड़ा सा जबान संभाल के, उनको चाहिए कि थोड़ा सा जबान संभाल के बात करें, और अपना बोलते समय खासकर टेम्पर ना लूज करें। कैंसर के तो लगन में जा रहा है, कैंसर वालों का लगन में मार्स जा रहा है, तो उनको अपना टेम्परामेंट जरूर संभाल के रखना चाहिए, और खासकर अपने स्पाउस के साथ बिहेवियर में सावधानी रखें, क्योंकि मार्स जो है लगन पे आ जाने से बोलता है कि वो मांगलिक हो गया, और सीधा उसका 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस में। तो उनके कैंसर वालों के, जो कैंसर लगन वाले हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ा होने की संभावना बहुत रहेगा, तो उनको वहां पर सावधानी रखना चाहिए। उसी तरह अगर हम देखें लियो वाले के 12th पोजीशन पे मार्स है, तो नींद आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है उनको, बेडरूम फाइट्स हो सकते हैं उनके लिए, तो लियो वाले वहां पर सावधान रहे। वर्गो का मार्स जो है आपका 11th हाउस पे जा रहा है, तो अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ बातचीत करने में आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। और ये भी हो सकता है वर्गो वाले के लिए कि आपके आस पड़ोस में कोई उत्सव हो, कोई शादी हो, इस तरह के न्यूज़ वर्गो वाले के लिए आ सकता है। लिब्रा का मार्स चला जाएगा 10th हाउस में, जो हाउस वाइज तो एक्सॉल्टेड हो जाएगा, पर साइन वाइज जो है डेबिलिएटेड है। तो इनको काम बहुत मिलेगा, पर साथ साथ काम के साथ साथ इनका मन भी खट्टा होगा, क्योंकि वाटरी साइन पे है मार्स। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो वाला का। स्कॉर्पियो का मार्स जो है 9th हाउस में है, तो स्कॉर्पियो वाले अपने बॉस के साथ संबंध बना के रखें। हो सकता है उनके तरफ से कुछ सुनने को मिले, या उनका ये भी हो सकता है कि सडन कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे उनका जर्नी हो सकता है। कहाँ? जहाँ मार्शियन देवता है, जैसे बजरंगबली जी हैं, आपके काल भैरव जी हो गए, या फिर नरसिम्हा जी हो गए। तो स्कॉर्पियो वाले का इस तरह के प्लेसेस में इनका जर्नी हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस इस हाउस ऑफ पिलग्रिमेज ऑल्सो, तो स्कॉर्पियो वालों का वहाँ जर्नी हो सकता है। स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं सजिटेरियस वाले। सजिटेरियस वाले का मार्स जो है 8th हाउस में है, तो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो सकता है। मार्स जो है वो प्रॉपर्टी है, लैंड है, और 8th हाउस जो है आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो सकता है, या ससुराल पक्ष में कुछ हो सकता है। तो ये हो गया आपका सजिटेरियस वालों के लिए।
सजिटेरियस के बाद अब आ जाते हैं हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का मार्स जो है वो हो जाएगा आपका 7th हाउस में। तो हस्बैंड के साथ किसी बात पे झमेला हो सकता है। उनको अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ संबंध बना के चलना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है 7th हाउस पे आ गया। उसके बाद आ जाते हैं एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइंस में मार्स कहाँ आ जाएगा? मार्स आ जाएगा 6th हाउस में। तो ये अपने कर्म के क्षेत्र में एग्रेसिव होकर काम करेंगे और शत्रुओं पर ये हावी रहेंगे। एक्वेरियस शत्रुओं पर हावी रहेंगे, क्योंकि 6th हाउस जो है रोग ऋण शत्रु का है, वहां पर मंगल आ गया है। ठीक है, पर उनको सावधान रहना चाहिए, जर्नी में छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट ना हो। इस पर भी 6th हाउस जो है वो एक्सीडेंट का भी हाउस है। अगर वहां पर आपका नैसर्गिक केतु बैठा हुआ है तो होने के बहुत चांसेस रहेंगे। अब पाइसेस पे आ जाते हैं। पाइसेस का मार्स जो है 5th हाउस पे है। तो अपने संतान के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे पाइसेस वाले, उनके साथ अनबन हो सकता है, या उन लोगों के साथ जिनका कोई अफेयर चल रहा है तो उनका अपना पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े होने के चांसेस रहेंगे। तो ये मार्स ट्रांजिट का एक ओवरऑल एक खाका रहा कि मार्स कहाँ पर रहने से क्या हो सकता है। आशा है आपको ये मार्स ट्रांजिट का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, और मार्स को ठीक करने के लिए क्या उपाय है? हनुमान जी या फिर नरसिम्हा देव जी, आप इनकी प्रार्थना कीजिए तो मंगल अच्छा होगा, अमंगल से अच्छा होगा मंगल। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहा। नमस्कार। अच्छा लगने से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।